ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग लेके आए हैं एमपीपीएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है एमपीपीएससी की, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये बेसिकली 2 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट्स पे। ओके, 2 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है। और इस भर्ती का नाम क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, असिस्टेंट डायरेक्टर है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एज यू कैन सी हियर लाइक। ओके, असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड एक्सटेंशंस। ओके, सो बेसिकली इसके कुछ मेजर डेट्स जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, ये कब से चालू होगा? ये बेसिकली चालू होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, विज्ञापन क्रमांक 31/12/2025 और परीक्षा तिथि इसकी है 22/11/2026। साथ साथ में फॉर्म फिलिंग के बारे में हम जो अगर बात करते हैं तो अंतिम तिथि इसकी फॉर्म फिलिंग की क्या होगी? 24/5/2026 होगी। ओके, इन द सेंस ये अप्रैल से चालू होगा और साथ साथ में मई में ख़त्म होगा रात को 12 बजे तक। ओके, रात को 12 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ में एक्सटेंशन भी किया गया है इसका डेट का। तो इसका डेट का एक्सटेंशन क्या होगा भाई? यहाँ पास लिखा हुआ दिख रहा, दिनांक 25/5 से 31/5 तक, इन द सेंस 25 मई से 31 मई तक एक्स्ट्रा पैसे दे के, इन द सेंस विलम्ब शुल्क दे के 3000 दे के इसको क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दिख रहेगा कुछ चीज़ें, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली किस में होगा? ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग किस में होगा? अप्रैल मंथ में होगा। ओके, अप्रैल मंथ में चालू होगा 2026। ठीक है, कहाँ पे होगा? एमपीपीएससी ऑफिशियल साइट में होगा, एमपीपीएससी ऑफिशियल साइट्स में होगा, ऑफिशियल साइट में होगा। ओके, सो बेसिकली ये किसका रिक्रूटमेंट है? बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर है। और इसका जो रीज़न है, इन द सेंस डिपार्टमेंट है, वो कौन सा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ओके, आई होप बात को समझ रहे होंगे आप। साथ साथ में यहाँ पे आपको क्या पता चाहिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फील्ड एंड एक्सटेंशन के पदों के पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 25 तारीख से चालू होगा। ओके, कब से चालू होगा भाई? ये 25 तारीख से चालू होगा। लेट मी राइट फॉर यू। ओके, 25 से चालू होगा, 25/4 ओके 2026। तो 25 से चालू होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके बाद फिर ख़त्म कब हो गए? 24 मई को ख़त्म होगा रात को 12 बजे। कहाँ पे होगा? www.mpionline.gov.in। ओके, या फिर www.mppscmp.gov.in पर होगा। एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट्स पे आपको फॉर्म फिलिंग करना होगा। ओके, ऑफलाइन इसका फॉर्म फिलिंग नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको वेबसाइट पर जाके ही क्या करना होगा? फॉर्म फिलिंग किया जाएगा। ओके, साथ साथ में कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, किसी भी प्रकार ऑफलाइन आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2026 से संदर्भ में किया जाएगा, है ना। ओके, आयु की जनगणना जो है, इन द सेंस आपका जो एज रिलैक्सेशन है, जो एज के बारे में है, वो काउंटिंग जो होगा 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। और किससे किया जाएगा? आपका DOB इन द सेंस 10th की मार्कशीट से किया जाएगा। ओके, तो आपके 10th की मार्कशीट में जो होगा DOB, उसके हिसाब से क्या होगा? आपका एज का जो है इसमें मेज़र किया जाएगा। ओके, साथ साथ में पेमेंट के लिए क्या है? पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ में आप पेमेंट डन का जो है आपके पास फॉर्म फिलिंग के बाद आना चाहिए। ओके, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि का कार्य जो होगा 30/4/2026 से चालू होगा। ओके, आई थिंक 34/2026। ओके, यहाँ से क्या होगा?
त्रुटि का सुधार होगा। जो अगर आप कुछ गलती करते हैं तो एरर करेक्शन का आएगा, एरर विंडो ओपन हो सकती है। ओके, एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ थे। इसके साथ साथ में एक और चीज़ें मिलेगी आपको। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। किसके बारे में बात करेंगे हम, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, शैक्षणिक अर्हता, क्वालिफिकेशंस, किसकी बात करेंगे हम लोग, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन के लिए इसमें क्या होना चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर मस्ट है। ओके, बीएससी इन एग्रीकल्चर मस्ट है। इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो अगर आपके पास स्नोकर्तर पदोन्नत इन द सेंस पीजी डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा भी चलता है। ओके, एज वेल एज पीजी डिप्लोमा भी चलेगा। ओके, कब तक कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा 2026 के पहले तक कंप्लीट होना चाहिए। सो इसके अलावा और भी इसमें क्या है, आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। ओके, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जो होता है रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रोजगार पंजीयन बोलते हैं। ओके, आपके पास होना चाहिए रोजगार पंजीयन। ओके ओके, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। ओके, इन द सेंस अभी लाइव होना चाहिए। ओके, उसका जो रजिस्ट्रेशन है आपको वैलिड होना चाहिए 2026 इन जब फॉर्म भरेंगे तब। ओके, साथ साथ में क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन हो गया, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं। ओके, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार इन द सेंस इंटरव्यू हेतु आयोग कार्यालय में वंचित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। ओके, वही सेम चीज़ इन द सेंस रोजगार पंजीयन ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ में तो हमको कुछ चीज़ें पता चल गई इसके बारे में। शैक्षणिक अर्हता जो है एग्रीकल्चर बेटा, इन द सेंस फ्रेंड्स आपको एग्रीकल्चर में होना कंपलसरी है। ओके, एग्रीकल्चर यूजी एंड पीजी, यूजी एंड पीजी होना ज़रूरी है। तो वे उसके लिए है, बाकी जो अन्य विषयों से किए हुए हैं आई थिंक दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, साथ साथ में और क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पास दिख रहा होगा, शैक्षणिक अर्हता शेष अन्य अर्हताएं जैसे मूल स्थानीय निवासी इन द सेंस निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, एज का सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी इसको दिव्यांगता बोलते हैं, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इन द सेंस ईडब्ल्यूएस। ओके, ईडब्ल्यूएस भी है। ओके, साथ साथ में आदि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/5/2026 तक जारी किए होना आवश्यक है। ओके, तो इन द सेंस इसके पहले तक ये सारे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओके, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग इसके वैकेंसी पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितने पोस्ट दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पोस्ट को देख लेते हैं हम लोग, कितने पोस्ट रिक्रूटमेंट किया गया है। ओके, तो यहाँ पास पोस्ट की जैसे हम बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा यूआर में यहाँ पास 0 है, एससी में 14 है, एसटी में 10 है, ओबीसी ओके ओबीसी में 47 पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पास हम अलग से लिख लेते हैं, एससी में कितने हैं 14 पोस्ट है। ओके, यूआर में 0 दिए गए हैं। ओके, एसटी में कितने पोस्ट दिए गए हैं 10 पोस्ट दिए गए हैं, ओबीसी में कितने पोस्ट दिए गए हैं 47 पोस्ट दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस 0। ओके, तो ये सब क्या है, ये वैकेंट पोस्ट है जिसमें क्या है भरा जाएगा। ठीक है, रिक्तियों को क्या किया जाएगा, फिलअप किया जाएगा। ओके, साथ साथ में रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी होती है, इन द सेंस फीमेल रिजर्वेशन के देख लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पास दिख रहा होगा एससी के लिए 5 है, फीमेल एससी के लिए कितनी है 5 है, साथ साथ में एसटी के लिए कितनी है 4 है, और साथ साथ में ओबीसी के लिए कितनी है, तो ये एक अच्छा मौका है 16 है। ओके, ईडब्ल्यूएस 0 है। साथ साथ इसके अलावा फिजिकली डिसेबल्ड जिसको हम बोलेंगे, ओके उसके लिए क्या है LD 01, VH 01, HH 01, ओके MD 01। ओके, सो दीज आर दी पोस्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और इसका सैलरी कितना होगा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
सैलरी कितना होना चाहिए, इसका जो सैलरी का स्केल है 1,56,000। ओके, सॉरी, एक्चुअली में इसका जो सैलरी होगा कितना होगा 15,600 है। एक्चुअली यहाँ पे एक ज़्यादा जीरो हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। सो 15,600 टू 39,100 होगा इसका सैलरी। ओके, प्लस 5400 ग्रेड पे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली सैलरी जिसको हम लोग बोलेंगे, पे स्केल बोलेंगे इसको हम लोग। ओके, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, आपको जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म भरना है और ये अप्रैल में चालू हो जाएगा। ठीक है, विभाग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। ओके, कृषि विभाग, कृषि विकास विभाग बोल सकते हैं। श्रेणी क्या होगा इसका, राजपात्र द्वितीय श्रेणी होगा। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका नाम क्या है, इसका सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास। ओके, मैंने आपको ये भी बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीएससी कृषि होना चाहिए, इन द सेंस बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। साथ साथ में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा भी है तो आपके पास अच्छी बात है, चल जाएगा, डिप्लोमा के थ्रू भी हो जाएगा। रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थी इसके बारे में, और आपने इस वीडियो को देखा ध्यान से और जल्दी से जल्दी इसको क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।